मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठकर बेहुदा मजाक किया जाता है, गंदी गंदी बातें की जाती हैं, डबल मीनिंग बातें की जाती हैं। कहाँ है ये मजहबी जमातें, ये इस्लामी तंजीमें? आज तक कोई एक एहतजाज इन लोगों का मुझे नजर नहीं आया। बेहयाई हर हद पार कर गई, इज्जत और तानी तार तार कर गई। जेड़ा बेहयाई दे खिलाफ बोलिया, हथ कड़ी उसनू लवाई हुई है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल निकालकर कंटेंट बना रहे हैं, प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है कि सुबह उठो, अपना कैमरा ऑन कर लो और सोने से पहले कैमरा बंद कर दो, जो कुछ घर में हो रहा है सब दिखाओ। कहाँ है मौलवी, कहाँ है इस्लामी जमातें जो इन फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ बाहर निकले? ये जिम्मेदारी हमारे उस दीनदार तबके की है जो छोटे छोटे मसलों के ऊपर लाखों का मजमा लेके सड़कों पर जमा हो जाते हैं। उनके मदारिस के खिलाफ बात आए तो वो एहतजाज करते हैं, जाती मफादात के खिलाफ बात आए तो एहतजाज करते हैं, उनकी वजारतों का मसला आ जाए तो सड़कें बंद कर देते हैं, हाईवे बंद कर देते हैं। छोटे छोटे से मसलों के ऊपर बड़े बड़े धरने और एहतजाज करते हैं। ये तमाम तर एहतजाज ये इस्लामी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, दीनदार तबके की मैं बात कर रहा हूँ, जो मजहबी ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, छोटे छोटे मसलों के ऊपर सड़कें बंद कर देते हैं, हाईवे बंद कर देते हैं, धरने दे देते हैं, अपने मुतालबात मनवा लेते हैं। यही वो दीनदार तबका है जो मुआशरे की इखलाकियात का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। मुआशरा अगर बिगड़ रहा है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इन दीनदार तबके के ऊपर है कि मुआशरे को बिगड़ने नहीं देना। इस्लाह का काम इन्होंने करना था, इस्लामी निज़ाम का ख्याल इन्होंने करना था, लेकिन अफसोस मुआशरे के अंदर बेहयाई इतनी तेजी से फैल रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर खानदानी निज़ाम का तमाशा बनाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों का जहन खराब करके रख दिया है। इन दीनी जमातों को फुर्सत नहीं है कि बाहर निकलें और इनके खिलाफ एहतजाज करें, जो कि हुकूमत ने बड़ी जल्दी मान भी लेना है, लेकिन नहीं, किसी को फुर्सत ही नहीं है। ये काम चिश्ती का नहीं है, ये काम इन्हीं बड़ी बड़ी मजहबी जमातों का है जो इस्लाम के ठेकेदार बने हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। आप बताएं, इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लामी तालीमात की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, हुकूमत की तरफ से नहीं, आम आवाम की तरफ से, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ चीफ जस्टिस है या असेंबलियों में बैठे हुए वज़रा हैं? मुआशरती निज़ाम का जिम्मेदार तो हमारा दीनदार तबका है, ये मजहबी जमातें, जिनको इस मुल्क में सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये अपने मिंबर और मेहराब से जो चाहे बयान करें, इन पे कोई किसी किस्म की गिरफ्त नहीं है, लेकिन ये इस किस्म के मसलों में बात ही नहीं करते। चंद एक उलमा करते होंगे, लेकिन उनके पीछे लोग नहीं है। जिनके पीछे लोग हैं, जिनकी एक कॉल के ऊपर सुपर हाईवे बंद हो जाता है, जिनकी एक कॉल के ऊपर महीनों महीनों धरने हो जाते हैं, जिनकी एक धमकियों के ऊपर हुकूमतें अपने फैसले चेंज कर लेती हैं, बदकिस्मती से वो सारा दीनदार तबका इस मामले में खामोश है। नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दो, बच्चों के जहन खराब कर दो, इस्लामी तालीमात का जनाजा निकाल दो, सब खामोश है, जिसका जो दिल चाहे करे। बहरहाल ये सारी जिम्मेदारी इस्लामी जमातों की बनती है, लेकिन वो इस मामले में बिल्कुल खामोश है। उनके मफादात पे ज़रब आती है तो वो सड़कों पर निकल आते हैं। इस्लामी मुआशरे के अंदर इस्लामी निज़ाम पर ज़रब पड़ रही है, लेकिन ये खामोश है। मैं पूरा दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ, मैंने आज तक कोई ऐसा एहतजाज, कोई ऐसा धरना नहीं देखा जिसके अंदर मुतालबा किया जा रहा हो कि फला व्लॉगर के अकाउंट बंद करवाओ, इस तरह के कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन टिकटॉकरों को बंद करो, जिस्म फरोशी को बंद करो, बेहुदा मजाक को बंद करो। इस तरह का कोई धरना, कोई एहतजाज मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे मेहरबानी करके लिंक दे दें, मैं अपनी इस वीडियो से रुजू कर लूंगा इंशाअल्लाह ताला। बात कड़वी है लेकिन हकीकत है, मजहबी जमातों ने अपने इस फरीजे से मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताल्लुकी का इजहार किया है। तो बहरहाल अभी भी मुआशरा सुधरने के काबिल है। ये बड़ी बड़ी शरीयत की दावेदार इस्लामी तंजीमें जो हैं, इनको इस तरफ गौर करना चाहिए। मुसलमान घरानों की बच्चियां कंटेंट क्रिएटर के नाम पर स्टेप बाय स्टेप बेहुदा होती जा रही है, उनके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, उनकी जुबान गंदी होती जा रही है। जिनको एहसास ही नहीं है, वो ये समझ रहे हैं कि ये कामयाबियों की सीढ़ी है। स्टेप बाय स्टेप हम मॉडर्न होते जाएंगे, यानी बद इखलाक होते जाएंगे, गंदे होते जाएंगे, तो हम कामयाब भी हो जाएंगे। तो बहरहाल ये मामला अभी भी कंट्रोल हो सकता है। दीनी जमातों की सबसे बड़ी इस वक्त ये जिम्मेदारी है कि इस चीज पे फोकस करें, इन चीजों को रोका जाए। ये नासूर बनते जा रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन भी ऑन कर चुका है, टिकटॉक भी पैसे दे रहा है, फेसबुक भी पैसे दे रहा है, यूट्यूब ऑलरेडी दे रहा था। तो अब ये मामला मजीद तेजी से आगे फैलेगा, क्योंकि अब छोटे छोटे क्रिएटर को मोनेटाइजेशन टूल मिल गए हैं, सब पैसे बना रहे हैं। पहले ये चीजें एतदाल में चल रही थी क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे थे, लोग शौक में ही काम कर रहे थे। अब लोगों की ये मजबूरी बन जाएगा। इससे पहले कि ये लोगों की मजबूरी बने, जिम्मेदारान को होश के नाखून लेने चाहिए। दीनी जमातों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दीनी जमातों के लिए अपने मुतालबात मनवाना बाएं हाथ का खेल होता है। इनके पास अफरादी कुव्वत बहुत होती है, इनके पास माशाल्लाह दिमाग बहुत होता है। तो मेहरबानी करके दिमाग थोड़ा इस तरफ भी लगाएं, जो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी।